उत्तर प्रदेश में किसी भी कुख्यात अपराधी का इलाज योगी फोर्स ऑन द स्पॉट करती है और इसका सबूत बुलंदशहर में देखने को मिल भी गया। महज 120 घंटे के अंदर अंदर योगी फोर्स ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिखा दिया। लेकिन आप जानते हैं इस बात को, योगी फोर्स की जो राह है उस पर उत्तराखंड की पुलिस भी अब चलती नजर आ रही है और धामी फोर्स लूट हत्या के तमाम आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिरा दे रही है। अब सवाल उठ रहा है, सवाल ये कि योगी या धामी, किसकी बुलेट तेज दौड़ रही है? आखिर कैसा था योगी और धामी का ये द बुलेट शो, हम बताएंगे आपको विस्तार से। देखिए रिपोर्ट। बुलंदशहर में योगी फोर्स तो वहीं देहरादून में धामी फोर्स ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर को अंजाम देते हुए अपराधी बदमाशों के दिलों में खौफ भर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि योगी फोर्स तो अक्सर सूबे में मुठभेड़ को अंजाम देती आई है, लेकिन धामी की पुलिस ने 17 साल बाद उत्तराखंड में किसी एनकाउंटर को अंजाम दिया। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ की, जिसमें योगी फोर्स ने ट्रिपल मर्डर कांड के आरोपी 50,000 के इनामी बदमाश जीतू सैनी को ढेर कर दिया। थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा 50,000 के इनामी अभियुक्त भारत सैनी और रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के द्वारा दिनांक 25/26 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर में मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। जीतू सैनी, जिसे न सिर्फ बॉडी बिल्डिंग बल्कि रील्स बनाने का भी बेहद शौक था, अक्सर वो जिम में बैठकर लोगों को डराने धमकाने और मारने मरने की रील्स बनाता था। बस जीतू सैनी की यही सनक उसकी मौत की वजह बन गई, क्योंकि हथियारों के शौक और गुस्से में आकर जीतू सैनी ने अपने ही बर्थडे में शामिल 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल 25 अप्रैल को जीतू सैनी का बर्थडे था, जिसमें उसके कई दोस्त शामिल हुए। केक काटने के बाद कुछ लोग मुख्य आरोपी जीतू सैनी के चेहरे पर केक लगाने लगे। इस दौरान मनीष नाम के एक युवक से जीतू सैनी की केक लगाने को लेकर कहासुनी हो गई। बस फिर क्या था, गुस्साए जीतू ने अंधाधुंध फायरिंग कर मनीष, उसके चचेरे भाई अमरदीप और भतीजे आकाश की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। दावा है कि मारे गए तीनों युवक भाजपा से जुड़े थे, जबकि आरोपी जीतू सैनी सपा का पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुका था। लेकिन जीतू का रसूख भी उसके काम नहीं आया और योगी फोर्स ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी को ढेर कर दिया। उसका नाम जीतू सैनी है, जिसे 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो 25/26 की रात्रि में जो खुर्जा नगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें वांछित भी था। इस घटना में एक बदमाश और था जो वहां से मौके से भाग गया था, जिसकी लगातार कॉम्बिंग और तलाश चल रही है। इस घटना में जो और शेष वांछित लोग हैं उनके लिए भी लगातार दबिशें चल रही हैं। दरअसल पुलिस लगातार जीतू को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। सुबह 5 बजे पुलिस ने स्कूटी पर जा रहे जीतू को रोका तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे 3 गोलियां लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसमें 2 पुलिसकर्मी जो हमारे इंस्पेक्टर असलम और एक हेड कांस्टेबल मोहित, इनको भी बाह में गोली लगी है, घायल हुए हैं, जिनको यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। जीतू की गोली का शिकार बने अमरदीप की पत्नी की मांग है कि अब उसकी फैक्ट्री और जिम पर बुलडोजर प्रहार होना चाहिए, ताकि योगी राज में फिर कोई ऐसी हिमाकत न करे। हमें बहुत तसल्ली हुई है ये सब सुन करके। बस आपसे एक ही विनती है, हाथ जोड़ करके, और इनके जितने भी ये फैक्ट्री और ये जिम वहाँ पे ये सब काम हो रहा है तो बिल्कुल उसको सीज कर दिया जाए, बिल्कुल उस पर बुलडोजर चलवा दो आप। जहाँ एक तरफ योगी फोर्स ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी को यमराज के पास भेजा, किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। वहीं देहरादून में धामी पुलिस ने 17 साल बाद हुए एनकाउंटर में लूट के एक आरोपी को मार गिराया, जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। फिर उस शख्स को गोली मारकर फरार हो गए। जो गुजरात नंबर की ब्लैक कलर की गाड़ी थी, जिसमें 3 लोग बैठे थे, उसको रोकने के प्रयास में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 2 गोली हमारे SHO के भी लगी हैं, वो भी घायल अवस्था में, उन्हें भी तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मारा गया है।
यानी जिस तरह से यूपी में अपराधियों का इलाज हो रहा है, ठीक उसी स्टाइल में उत्तराखंड में धामी फोर्स भी उतर आई है। देवभूमि में अब अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा, बल्कि सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।